नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लाइव मिरर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता रमेश बिधूड़ी जो लगातार अपने बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, उन पर उंगलियां उठती रहती हैं। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले रमेश बिधूड़ी ने आम जनसभा में प्रियंका गांधी के अंगों को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। जी हां दोस्तों, रमेश बिधूड़ी ने बाकायदा आम जनसभा में कहा कि अगर वो विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो वहां की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों की तरह बना देंगे। इतना बोलना था कि राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। दोस्तों, विरोध करना भी चाहिए। रमेश बिधूड़ी के इन बयानों को निसंदेह रमेश बिधूड़ी ने कोई अच्छा बयानबाजी तो किया नहीं। यह उनका बयान आपत्तिजनक है, जिसका समर्थन मैं भी नहीं करता दोस्तों, और एक सभ्य समाज कभी करेगा भी नहीं। दोस्तों, आज मैं कुछ खास मुद्दों पर बात कर रहा हूं। दोस्तों, STSC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जी हां दोस्तों, ये एक्ट आज हमारे कानून व्यवस्था में है। दोस्तों, अगर प्रियंका गांधी ST या फिर SC समुदाय से आती, वर्ग से आती, तो निसंदेह दोस्तों आज रमेश बिधूड़ी गिरफ्तार होते और जेल में होते। परंतु प्रियंका गांधी तथा कथित स्वर्ण वर्ग से ताल्लुक रखती हैं दोस्तों, ST/SC समाज से नहीं आती हैं। इस कारण ST/SC प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 इस मामले में नहीं लगेगा। दोस्तों, हमारे देश की स्थिति ऐसी है दोस्तों कि महिलाओं को भी वर्गों में बांटकर उस पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी को भी वर्गों में बांट दिया गया है। जी हां दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर इस तरह की टिप्पणी रमेश बिधूड़ी ने अगर SC या ST समुदाय के महिला पर किया होता तो आज रमेश बिधूड़ी जेल होते। जी हां दोस्तों, और इसमें जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। न तो वो एंटीसिपेटरी बेल ले पाते और न ही उन्हें जमानत मिल पाती। जी हां दोस्तों, परंतु चूंकि प्रियंका गांधी ST/SC समाज से नहीं आती हैं तो ये कानून उन पर नहीं लगेगा। और रमेश बिधूड़ी आप देख रहे हैं कि किस तरह खुला घूम रहे हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ऐसी बात आएगी कि क्या SC/ST के अलावा जिस वर्ग से महिलाएं आती हैं तो क्या उनको अगर अपमानित किया जाए, उनको लेकर के अगर कुछ गलत बयानबाजी किया जाए जिससे उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचे, तो क्या उसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है? ऐसा नहीं है दोस्तों, सजा का प्रावधान है। जी हां दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 79 में इसका जिक्र है। और दोस्तों, इसके लिए मैक्सिमम 3 साल की सजा का प्रावधान है। परंतु ये धारा एक जमानती धारा है। जी हां,
इसमें जमानत मिल जाएगा और मैक्सिमम 3 साल की सजा। परंतु अगर किसी व्यक्ति पर SC ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत मुकदमा चलता है तो उसमें दोस्तों जमानत का प्रावधान नहीं है और उसमें मैक्सिमम 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है। दोस्तों जरा सोचिए, रमेश बिधूड़ी के द्वारा प्रियंका गांधी का निसंदेह अपमान किया गया। प्रियंका गांधी कांग्रेस की एक बड़ी नेता है, बड़ी नेत्री हैं दोस्तों। वस्तुतः देखा जाए तो एक सम्मानित महिला है, परंतु रमेश बिधूड़ी उनका अपमान करते हैं। परंतु हमारे देश की राजनीति ऐसी है कि अगर ST SC समाज की महिलाओं का अपमान हो तो उनके लिए कुछ और कानून, और अगर अन्य समुदाय मेरा मतलब OBC वर्ग और सामान्य वर्ग की महिलाओं का अगर अपमान होता है, उनको न्याय कुछ और कानून के तहत मिलेगी। दोस्तों ऐसा क्यों दोस्तों? क्या OBC समाज की महिलाएं और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए दूसरा कानून क्यों? दोस्तों अगर ऐसा हो, अगर देश के नेता, भारत देश के नेता जो संसद में बैठे हैं, अगर वो चाहें तो इसको बदल सकते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को हटाया जाए, नहीं दोस्तों, उसे रखा जाए, परंतु उसी की तर्ज पर तथाकथित स्वर्ण महिलाएं और OBC वर्ग की महिलाओं के लिए भी एक ऐसा कानून का व्यवस्था किया जाए, एक ऐसे कानून की व्यवस्था की जाए ताकि इन वर्ग से भी आने वाली महिलाओं को अपमान करने वाले लोगों को जमानत न मिले और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, एक बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा दोस्तों कि SC ST एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इसे राजीव गांधी ने लाया था। जी हां दोस्तों, राजीव गांधी ने लाया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव गांधी, खैर आज वो हमारे बीच नहीं है। उन्होंने जो ऐसा कानून लाया दोस्तों, क्या लगता है ये शायद 2 बातें हो सकती हैं। या तो SC ST समाज की महिलाओं को एक सुरक्षा कवच देना चाहते थे राजीव गांधी जी, या फिर ऐसा कानून लाकर वो एक बड़ा वोट बैंक अपनी ओर खींचना चाहते थे। खैर कारण जो भी हो, राजीव गांधी ने इस एक्ट को लाया और आज प्रियंका गांधी पर एक आपत्तिजनक बयानबाजी होता है। अगर यह एक्ट समाज के सारे महिलाओं के लिए होता तो निसंदेह दोस्तों, यकीन मानिए, आज रमेश बिधूड़ी जैसे नेता, या यूं कहे रमेश बिधूड़ी आज जेल की सलाखों में होते दोस्तों, और उन्हें जमानत भी नहीं मिलती।
परंतु अफसोस हमारे देश में ऐसे कानून का प्रावधान नहीं है। हमारे देश में ऐसे कानून का प्रावधान किसी खास समुदाय की महिलाओं के लिए है। खैर, नमस्कार दोस्तों।